सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। इस ऐतिहासिक फ्रेज के बारे में कौन नहीं जानता, पर क्या आपको पता है वाजपेयी जी ने यहाँ पे मेलोडिक कम्युनिकेशन मेथड का इस्तेमाल किया था। जी हाँ, ये एक स्पीकिंग टेक्निक है जिसे वाजपेयी जी ने इस्तेमाल किया था। तो आज इस वीडियो में हम इस मेथड के बारे में और इसके साथ साथ 4 और मेथड के बारे में हम जानेंगे। और जो लास्ट वाला मेथड है ना, वो तो प्लीज आप उसे मिस नहीं करना चाहेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो पहला मेथड है मेलोडिक कम्युनिकेशन मेथड, यानी कि कम्युनिकेशन में जब भी आप बात करें तो उसमें पोएट्री का इस्तेमाल करना, किसी शायरी का इस्तेमाल करना या किसी गाने का इस्तेमाल करना। यहां पे उन्होंने कोई शायरी वायरी का इस्तेमाल नहीं किया, बट एक सेंटेंस को उन्होंने एक मीटर में बोला। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। क्योंकि मेलोडिक कम्युनिकेशन मेथड से क्या होता है ना, वो हमेशा याद रह जाता है। दैट्स द ह्यूमन साइकोलॉजी। सेकंड टेक्निक है आर्टिकुलेशन एंड मॉड्यूलेशन। जरा सुनिए। अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। ये जो सेंटेंस वो बोलते हैं, ऐसी पार्टी को तो मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। एक्चुअली वो सेंटेंस बहुत ही सिंपल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने जो बोला कि सत्ता हाथ में आती है तो ठीक है, लेकिन ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। अगर आप ऐसे बोल देंगे तो उसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। पर आप जब इसे एक लय में बोलते हैं, मॉड्यूलेशन के साथ बोलते हैं, तो एक अलग ही माहौल बन जाता है, यादगार बन जाती है वो। तो अगर आप अपने कम्युनिकेशन मेथड में अच्छे से आर्टिकुलेट करेंगे सेंटेंस को और अच्छे मॉड्यूलेशन के साथ अगर बोलेंगे तो अलग ही माहौल बन जाएगा। तीसरा मेथड जो वाजपेयी जी हमेशा इस्तेमाल करते थे वो था एग्जाम्पल यूज करना, या तो फिर कोई रियल लाइफ कहानी बताना। जरूरी नहीं कि आप हमेशा रियल लाइफ कहानी बताएं, पर उनके पास ऐसे बहुत से एनेक्डोट्स थे जो वो बताते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये, मैंने एक बार पंडित जी से कह दिया था कि आपका एक मिला जुला व्यक्तित्व है और आप में चर्चिल भी है और चैम्बरलेन भी है। वो नाराज नहीं हुए। शाम को किसी बैंक्वेट में मुलाकात हो गई और उन्होंने कहा आज तो बड़ा जोरदार भाषण दिया है, और हंसते हुए चले गए। क्योंकि एग्जाम्पल या स्टोरी टेलिंग से क्या होता है ना कि आपके स्पीच पे लोगों का कंसंट्रेशन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। लोगों को लगता है कि हाँ अब क्या आएगा, हाँ अब क्या बोलने वाले हैं। हमेशा ये एक क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है इससे। चौथा मेथड है नोइंग द स्ट्रेंथ ऑफ योर लैंग्वेज। जरा इसे देखिए कि भारतीय जनता पार्टी को व्यापक जन समर्थन प्राप्त नहीं है। काऊ बेल्ट, आई डोंट नो वेयर वेयर ये काऊ बेल्ट है। काऊ बेल्ट का देखा आपने कैसे उन्होंने तुरंत इंग्लिश से अपना लैंग्वेज जो है वो हिंदी में कर दिया, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो कुछ भी इंग्लिश में बोलने जाएंगे तो डिस्ट्रैक्शन पैदा होगा। वो अटेंशन जो है वो ग्रैब नहीं कर पाएंगे लोगों का, जो हिंदी बोल के वो कर सकते हैं। तो अगर जिस भी लैंग्वेज में आपका स्ट्रेंथ है उसी लैंग्वेज में आप कंटिन्यू कीजिए। और पांचवा मेरा फेवरेट, इस मेथड ने ना पूरे दुनिया में जितने भी बेहतरीन कम्युनिकेटर है उसका बेड़ा पार लगाया। ये मेथड है द मेथड ऑफ पॉजिंग। जब आप बोलते बोलते बीच में रुकते हैं तब आप एक माहौल क्रिएट करते हैं, और वाजपेयी जी यही करते थे। वो जब भी कोई स्पीच देंगे ना, बीच में एक हल्का सा पॉज लेते थे। मुझ पर आरोप लगाया गया है और यह आरोप मेरे हृदय में घाव कर गया है। आरोप यह है कि मुझे सत्ता का लोभ हो गया है, और मैंने पिछले 10 दिन में जो कुछ किया है वो सत्ता के लोभ के कारण किया है। पॉज लेने से क्या होता है ना, ये जो बीच में ये सब जो होता है ना, ये सब होना बिल्कुल बंद हो जाता है। और बीच में जो गैप मिलता है ना कुछ सेकंड्स का, उसमें आपको सोचने का भी मौका मिल जाता है और आप अपनी बात को और अच्छे से रख पाते हैं। और जो सामने वाला है वो एंटिसिपेट करता है कि अब आप क्या बोलेंगे, तो उससे क्या होता है ना, आपका कम्युनिकेशन और भी बेहतर होता है। सो पॉज हमेशा लेना है सेंटेंस में। तो समराइज कर लेते हैं क्या क्या सीखा हमने। पहला,
मेलोडिक कम्युनिकेशन मेथड, दूसरा आर्टिकुलेशन एंड मॉड्यूलेशन, तीसरा रियल लाइफ एग्जाम्पल और स्टोरी टेलिंग मेथड, चौथा नो द स्ट्रेंथ ऑफ योर लैंग्वेज और पांचवा टेक अ पॉज मेथड। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और जो 5 मेथड मैंने बताए वाजपेयी जी जो अपने स्पीच में इस्तेमाल करते थे वो आप अपने कम्युनिकेशन स्किल में जरूर से इस्तेमाल करेंगे, मैं आशा करता हूं। और हाँ, जाने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और किसी जरूरतमंद को अगर आप भेजना चाहते हैं तो शेयर भी कर दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।